जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी नौकरी के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे जनवरी 2025 में मैं वैकेंसी, एक सिंगल वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है। रीओपन ये फॉर्म हो रहे हैं और ये वैकेंसी 2024 में निकली थी लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया था, वापस से ये एक्टिवेट हुई है। और यहाँ पे जो पिछली वैकेंसी में पद थे 8,501 पद, उनमें 4,000 या 5,000 के करीब एमटीएस के पद भी शामिल है। केंद्रीय सरकारी नौकरी यानी कि सेंट्रल की ये नौकरी रहने वाली है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने से बिल्कुल मत चूकना क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत कम, लेस कंपटीशन प्लस यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन देती है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई के थ्रू यहाँ पे जो वैकेंसी है कलर ग्रेड सेकंड की और एमटीएस की। ध्यान रखना यहाँ पे एमटीएस इसमें शामिल रहने वाला है और सुपरवाइजर के पद भी ज़्यादा नहीं रहेंगे सुपरवाइजर के पद, लेकिन यहाँ पे आप मान सकते हो इस वैकेंसी में क्लर्क, सुपरवाइजर और एमटीएस के पद। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वैकेंसी है यह वैकेंसी यहाँ पे ऑफलाइन मोड के आधार पर, पिछली बार इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे थे और ऑफलाइन भी हो रहे थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन ही रहेंगे फॉर्म। कलर ग्रेड सेकंड प्लस सुपरवाइजर स्टाफ 8,501 वैकेंसीज। तो यहाँ पे एक तरीके से एमटीएस के जो पद है वो यहाँ पे इसमें वापस से ऐड किए जाएंगे 4-5 हज़ार के करीब। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछला बार जो निकला था वैकेंसी उसको वापस से रिवाइज अपडेट करके निकाला गया है, उसका मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो मिड फरवरी 2025। इसके अलावा जो टेंटेटिव एग्जाम है अप्रैल 2025, यानी कि एक तरीके से 2 पेपर इसमें नहीं होंगे, सिंगल एक पेपर रहेगा अप्रैल 2025 में जो टेंटेटिव है। यहाँ पे जो पहले प्री होता है, मेन होता है, वो नहीं है, खाली सिंगल पेपर रहेगा। और जो पिछली बार यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भरा था वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ। पिछली बार बहुत कम कंपटीशन था यहाँ पे, अगर एग्जाम होता तो लगभग सभी का चांसेस था। 2 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म आए थे। ध्यान रखना 2 लाख के करीब यहाँ पे पिछली बार ये फॉर्म आए थे। फॉर्म पूरे भरे गए थे लेकिन जो डेट थी एग्जामिनेशन वो एक तरीके से पोस्टपोन्ड कर दी गई थी, वापस से ये निकली है 8,501 प्लस रिमेनिंग जो भी 4-5 हज़ार पद है वो आप ऐड कर लेना। इस बार इस वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल मत चूकना, साफ कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है और सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है इस वैकेंसी के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये जो वैकेंसी है सीबीएसई वाली, इसमें कलर ग्रेड सेकेंड और एमटीएस के स्टाफ के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इस रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो 8,501 वैकेंसीज है इसमें 12th और ग्रेजुएशन पास लिखा हुआ है। इसको आप 12th क्लास पास ही माने क्योंकि ये सुपरवाइजर वाली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन था, लेकिन अभी इन पे संशय बना हुआ है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। फिलहाल आप ये ध्यान रखना 12th क्लास पास कर रखा है आपने तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड आपका हो जहाँ से आपने 12th कर रखा है तो आपका यहाँ पे अप्लाई करना बनता है, अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि खाली सीबीएसई वाले बच्चे ही अप्लाई करें। तो ये आप सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। एक और सीन मैं आपको यहाँ पे इसका समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें, सिंगल पेपर होगा आप सभी को पता है, लेकिन अंकों का विभाजन यानी कि कैसे यहाँ पे पूरा स्कीम है वो आप समझ ले। एकेडमिक रेशियो आपके 20 नंबर यहाँ पे ऐड होंगे। 12वीं में अंक कितने हैं उनके आधार पर। ये एमटीएस के लिए लागू होता है या नहीं होता ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज में हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए। रिमेनिंग वैकेंसीज के लिए लागू है, ये ध्यान रखें। कैसे क्या है सीन वो वापस से समझते हैं। यहाँ पे एकेडमिक रेशियो का मतलब है आपने जो अंक मतलब अर्जित किए हैं 12वीं क्लास में, जो परसेंटेज है आपके, जैसे कि मान लीजिए 100 में से 100 नंबर अगर आपने लिए हैं तो उसके आधार पर यहाँ पे आपके मार्क्स ऐड होंगे। कितने होंगे वो आपके 20 मार्क्स ऐड होंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 में से अगर आपने 80% सिक्योर किए हैं तो आपके 18 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये 100 के हिसाब से यहाँ पे क्राइटेरिया सेट होगा, ये आप ध्यान रखें और उसी आधार पर आपके मार्क्स यहाँ पे 20 में से आएंगे। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे समझ लीजिए 5 मार्क्स आपके ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में हो तो ऐड हो जाएंगे। बीपीएल फैमिली वालों के 5 मार्क्स अलग से ऐड होंगे। अभी ये जो फिजिकल टेस्ट है ये एक तरीके से रिटन टेस्ट मान के चलना इसको, यह 70 मार्क्स जो बता रहा है ये आप जो भी एग्जाम, जो सिंगल एग्जाम होने वाला है उसमें जितने नंबर लाओगे उसके आधार पर डिवाइड होगा और बाद में 100 नंबर में से परसेंटेज बनेगी।
तो ये था इसका सारा क्राइटेरिया। अगर आपको अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो इसकी पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।